हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। एज यू ऑल नो, हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट में आज जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं वो है सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर हम कैसे करते हैं। देखो, आपके पास जो सर्कुलर अरेंजमेंट रहेगा, सर्कुलर आप कह लो या स्क्वायर में कह लो या रेक्टेंगल या किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर में या ट्रायंगल भी हो सकता है, सब में सेम ही बातें चलती हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो आज हम सर्कुलर समझने वाले हैं, ये सब बाकी इसके एज इट इज सेम चीजें चलती हैं। इनमें सबसे एक जो यूनिक बात है वो ये है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लीनियर रो में क्या हो रहा था, जब तक आपको फिक्स पोजीशन ना पता हो या फिक्स पॉइंट ना पता हो आप अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। बट सर्कुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपको क्या है, आप कहीं से भी दिल करे वहां से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं से भी राइट और कहीं से भी लेफ्ट आप चेक कर सकते हो। जैसे अब बस इसमें एक चीज आएगी अलग, जो कि है ऑपोजिट। तो ये एक दूसरे के जो सामने बैठते हैं वो ऑपोजिट होते हैं इस तरीके से। और अगर फेसिंग वाली बात चल रही है तो इट मीन्स कि दे आर फेसिंग ईच अदर, तो मतलब इन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने। तो सर्कुलर क्वेश्चन में हमको बता दिया जाएगा कि ऑल आर फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड या टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। या ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग में जब किया कि सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो उस तरीके के लिए भी हमें तैयार रहना है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करने हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई ई एफ जी एच, हमारे पास 8 लोग हैं, सर्कुलर में बैठे हैं और इनका जो फेस है वो अंदर की साइड। तो सबसे पहला काम हमारा 8 लोग बनाने का और फिर उनको फेसिंग इनसाइड कर देने का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है। अगर आउटसाइड बोलते तो आप इनका फेस आउटसाइड बना के रखने वाले थे। चलिए, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो मतलब एच है कहीं पे, आप कहीं पर भी बना सकते हो। उसके लेफ्ट में सेकंड पर सी है, तो इट मींस कि सी यहां पे है। एच का लेफ्ट सी आ गया। एच हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहां पर एच की बात चल रही है। एच जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड पर है, तो इसका मतलब ए यहां पे होगा, तभी देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे एच आएगा। तो सेम यहां पर ए यहां पर होगा, उसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट पर एच तभी वहां पर हो पाएगा। चलिए, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब ई और जी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसको हम रफली बना लेते हैं अपने पास कि ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में दो छोड़ के तीसरे पर अपना ई है। आगे बढ़ते हैं। जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर सी और एच, तो जी के लिए कहा गया कि जी जो है वो यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, तो ये दो जगह बचती हैं। अच्छा, इस वाले में देख लेते हैं, जी यहां नहीं, जी यहां नहीं, जी यहां नहीं, मतलब सेम ही है दोनों बात। ठीक है, तो जी यहां नहीं हो सकता, तो जी को कहीं पे इन दो जगह पे बिठाया जा सकता है। इसका मतलब या तो जी यहां हो सकता है या फिर जी यहां हो सकता है, दो ही जगह बचती है। अब जी के राइट में एक दो छोड़ के ई है, ठीक है, ये भी हो गया। तो एक दो छोड़ के ई है राइट में, तो एक दो छोड़ा, यहां पर ई हो सकता है। यहां से अगर देखें एक दो, तो ई हमारे पास यहां हो सकता है। तो दो कंडीशन हमेशा लेके चलनी है, क्योंकि देखो अभी इसमें दोनों बातें सही चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर डी नहीं आ सकता क्योंकि पहले से ही वहां पर जी की पोजीशन फिक्स है। और यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर डी हमारा बन सकता है क्योंकि ये वैकेंट जगह पे अभी तक थी। यहाँ पर बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, मतलब बी यहां पर होगा, राइट। तो ए बी सी डी ई, एफ बचता है, तो एफ के लिए एक ही जगह है जो है ये। तो हमारा ये वाला जो अरेंजमेंट होगा इसको हम बोलेंगे हमारा फाइनल अरेंजमेंट है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन, देखो यहां पे समझा देता हूं मैं, इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। तो मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, ऐसे वो पूछा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर ट्राई करते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। सी से एफ, सी से एफ नहीं, सी के राइट में है एफ, बिल्कुल नहीं, एफ के लेफ्ट में सी चाहिए, बिल्कुल सही है। एच और एफ, एफ के लेफ्ट में एच है, नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया है कि सी और एफ। एफ के लेफ्ट में सी है, देखो जो सेकंड पर्सन है उसके लेफ्ट में पहला पर्सन, ये लिखा है ना, फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन जो है एफ, उसके इमीडिएट लेफ्ट में हमारे पास सी होना चाहिए। तो ये पूछा था, सो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन। अभी क्या था, लेफ्ट वाला था, अब इसमें क्या बोल रहा है, बीच में बैठा है कि फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन, फर्स्ट पर्सन यहां होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड कहीं पर भी हो सकते हैं आपके। तो ई जो है वो सी और एफ के बीच में आना चाहिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ई जो है वो सी और एफ के बीच में नहीं आ रहा है, सी जो है वो ई और एफ के बीच में आ रहा है। ठीक है, ए डी ई, तो सॉरी क्या करते हैं, हाँ ए जो है वो बीच में आना चाहिए, ए बीच में आना चाहिए, डी और ई के नहीं है। यहाँ पर जी बीच में आना चाहिए, ए और बी के, यस जी जो है देखो बिल्कुल बीच में है ए और बी के। तो इट मींस कि जी ए बी वाली बात हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही होगी और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चल क्वेश्चन नंबर 3, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में सेकंड पे कौन है, तो डी हमारे पास यहाँ है और राइट इधर की साइड है। तो फर्स्ट राइट ई, सेकंड राइट सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कोई ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है बट वो वहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कह दोगे नन ऑफ दिस, राइट। कि ऐसा हो सकता है कि देखो कोई भी आपका आंसर आ रहा है, अगर आपका आंसर ऑप्शंस में नहीं है तो इट मींस कि इनमें से कोई भी नहीं। व्हाट इज डी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जी के रिस्पेक्ट में डी की क्या पोजीशन है वो समझना है यहाँ पे। जी एरा डी एरा, तो डी जो है वो सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट तो है बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टू द लेफ्ट भी है। तो या तो सेकंड टू द राइट होगा या सिक्स टू द लेफ्ट होगा। तो यहां पर समझते हैं सेकंड टू द राइट हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई सेकंड टू द राइट है। तो देखो दोनों बातें हो सकती थी, सेकंड टू द राइट भी और सिक्स टू द लेफ्ट, सिक्स टू द लेफ्ट भी हमारा आंसर हो सकता था। और हो सकता था कि यहां पर दोनों ही ऑप्शंस वहां पर लिखे हों तो आपको आंसर करना पड़ता बोथ, जो भी ऑप्शन पे होते हैं, जैसे मान लो ये ए पे और ये बी पे, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर उस कंडीशन में हो जाता। चलिए, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये चेक करते हैं। तो ई यहां पर है, लेफ्ट इधर की साइड होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं बट आंसर इज डी। सो ऑप्शन नंबर ए डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसी तरीके से यहां पर इसको अप्रोच करोगे जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में आपके पास सर्कुलर सिटिंग आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास यहाँ पर नई सीटिंग है, नए तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पर्सन है, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करो, उस हिसाब से सीटिंग बनाओ एंड देन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो हम सबसे पहला काम करेंगे 8 यहाँ पर सीटिंग बना देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा, जितने पर्सन है उतनी सीटिंग वहां पर होनी चाहिए। एंड ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो हमने फेस किया है सेंटर की तरफ कर दिया है वहां पर। एन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू कहीं पे भी बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर यहां पे आएगा तो सेम कंडीशन यहां पे बन जाएगी। तो दो कंडीशन हमेशा लेके चलना, पता नहीं कौन सी कंडीशन कब सही या गलत हो जाए। क्यू हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी, क्यू जो है वो राइट में है पी के फिफ्थ पर, तो मतलब बीच में 4 लोग आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पी अगर हम यहां रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही बन सकती है पॉइंट। तो यहां पर भी पी यहां पर आएगा, तो इसी हिसाब से पी के राइट में फिफ्थ पर क्यू जो है वो हो सकता है। आगे है ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ओ जो है वो थर्ड पे है राइट में किसके, एल के। तो एल अगर हमें मिलता है तो हम ओ बना सकते हैं। एल हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो एल जो है वो पी और क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं, तो इट मींस एल यहां नहीं आ सकता, एल यहां नहीं आ सकता, एल यहां नहीं आ सकता। सेम बात यहां पर एल, एल और यहां पर एल नहीं आ सकता। तो एल के लिए दो जगह बचती है, या तो एल यहां आ सकता है या फिर एल यहां आ सकता है। एल के राइट में थर्ड पर ओ है, तो यहां से काउंट करना शुरू करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ओ यहां पर आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओ नहीं आ सकता क्योंकि पहले से ही क्यू वहां पर बैठा हुआ है, तो इट मींस कि ये वाली कंडीशन हमारी एलिमिनेट हो जाती। आगे चलते हैं। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब इसको यहां लिख लेते हैं रफली, एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, दोनों के बीच में 2 का गैप होने वाला। एस हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो एस जो है वो पी के आसपास नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है हमें बस। ठीक है, तो यहां पर ट्राई करते हैं। एम का ठीक है, एस नहीं बना सकते हम, कोई बात नहीं, एस हम यहां बना सकते हैं। अगर हम एस को यहां बनाते हैं
तो क्या इसके लेफ्ट में P बन सकता है? यस बिल्कुल। M बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम S को यहां बनाए, यहां बना नहीं सकते, अगर हम S को यहां बनाए तो इसके लेफ्ट में M नहीं बन के इसके राइट में बन जाएगा। देखो अगर हम S को यहां रखते हैं तो S के राइट में एक दो छोड़ के M बन सकता है, बट हमें बोला गया कि S के लेफ्ट में M है, एक दो M के लिए कोई पोजीशन नहीं बचती, इसका मतलब S यहां नहीं आ सकता। यहां के लिए हमें मना किया है क्योंकि P और S एक साथ नहीं बैठ सकते, तो S के लिए सिर्फ एक जगह बचती है N के साइड में। S के लेफ्ट में तो इसका लेफ्ट इधर ही चलेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर M होना चाहिए, तो इस कंडीशन में M यहां पर आ गया। और जो पर्सन बचता है, कौन बचता है चेक करते हैं, L M N O P Q R हमारे पास यहां पर बचता है, तो R यहां पर L और Q के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर पोजीशन उसके लिए बचती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनता है अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट के बेसिस पर हम आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, विच ऑफ, ठीक है एस क्यू पी है आपके पास, तो एस क्यू, देखो एस और क्यू में दो का गैप, फिर क्यू और पी में दो का गैप। ठीक है, अभी तक ये ठीक है। ओ एन आर, ओ और एन में दो का गैप, एन और आर में दो का गैप। एम एस क्यू, एम और एस में दो का गैप, एस और क्यू में दो का गैप, अभी तक मिल रहा है। एल पी क्यू, एल और पी के बीच में इधर इस बार क्या हो गया, लेफ्ट की साइड आ गया, दो का गैप है, पी और क्यू में दो का गैप है, बट दो का गैप आ रहा है। एन आर एम, एन और आर में दो का गैप, और आर और एम में भी दो का गैप है। तो अब यहां पर हमें राइट या लेफ्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसके राइट में या कौन किसके लेफ्ट में जा रहा है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। एस क्यू पी, एस के राइट में क्यू, क्यू के राइट में पी है। ठीक है। ओ एन आर, ओ के राइट में एन है, एन के राइट में आर है। एम एस क्यू, एम के राइट में एस है, एस के राइट में क्यू है। ठीक है। एल पी क्यू, एल के लेफ्ट में पी है और पी के लेफ्ट में क्यू है। ठीक है। एन आर एम, एन, एन के राइट में आर है, आर के राइट, हाँ एन के राइट में आर है और आर के राइट में एम है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 था, जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास एल पी क्यू, उसमें लेफ्ट में है, बाकी सब में राइट का अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सबसे अलग ऑप्शन होगा। सब में दो दो का गैप है, बट यहाँ पे अब हम सबके अंदर अगर दो दो का गैप हमें मिला है, तो इट मीन्स कि अब हमें राइट या लेफ्ट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि राइट में है या लेफ्ट में। हाँ, अगर सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड होता तो उस कंडीशन में हम उनका फेस भी देख सकते थे। चलिए, हु इज बिटवीन ओ एंड पी, तो ओ और पी के बीच में कौन है यहाँ पर, तो एम है। आंसर हो जाएगा हमारा एम, ऑप्शन नंबर बी, एम इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में कौन से दो पर्सन हैं वो हमें बताना है। तो आर और क्यू हमें एल और ओ के बीच में मिलते हैं, तो आर और क्यू हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, क्यू एंड आर। आर क्यू नहीं है, क्यू आर है हमारे पास, तो इट मीन्स कि क्यू आर ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी का, पी यहां पर है, पी का राइट इधर की साइड होगा, राइट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर कौन है, एल है, तो थर्ड राइट पर एल हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है एल, इट मीन्स नन ऑफ दीज। अगर हमारे पास हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में हमारे पास जो गिवन है उसमें हमारा आंसर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है वो हमें देखना है। तो एल यहाँ पर है, फेसिंग इनसाइड है, तो इसका मतलब राइट इधर होगा, और राइट अगर इधर है तो आर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन नंबर ए, आर इज द करेक्ट आंसर, आर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें ये अप्रोच करना है सर्कुलर अरेंजमेंट को। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। सम पीपल आर फेसिंग सेंटर वेल सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो हम यहाँ पर 8 मेंबर बना सकते हैं। इस बार सिर्फ, इस बार हम ये नहीं बना सकते कि कौन सा पर्सन किधर देख रहा है, अभी जब तक हमें पता नहीं चलता। तो अभी इससे पहले दो क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि सबका फेस इनसाइड था तो हमने वो बना दिया, सबका फेस आउटसाइड होता वो भी सेम होता, लेकिन सम इनसाइड सम आउटसाइड है, तो इस कंडीशन में हम फेस अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। हाँ, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी, जो हमारे पास डायरेक्शंस होगी, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज जरूर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम फेसिस आउटसाइड। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम एंड एम फेसिस आउटसाइड। तो एम को हम यहाँ बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, और यहाँ पर इसके राइट में बी यहाँ पर आ जाएगा, ये हमें पता चल गया।
बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, बी जो है वो एम के राइट में, और एम जो है वो आउटसाइड देख रहा है, तो कहीं पे भी आप एम को बना सकते थे आउटसाइड फेस करके, और उसके राइट में सेकंड पर बी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम फेसेस आउटसाइड, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी, तो बी और पी के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। यहां पर क्या लिखा है, बी और पी के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। तो देखो एक दो पी यहां पे हो सकता है, एक दो पी यहां पे हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। बी और पी के बीच में दो गैप हैं, इट मींस कि उसके राइट में भी हो सकता है और उसके लेफ्ट में भी हो सकता है, वो हमें 100% श्योर नहीं है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसेस द सेंटर, तो बी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जो दोनों उसके आसपास हैं, वो दोनों कहां देख रहे हैं, अंदर की साइड देख रहे हैं। अब फेस पता है, यहां पे हमें पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस आउटसाइड, तो सी के इमीडिएट नेबर्स जो है वो आउटसाइड देखेंगे, बट अभी तक हमारे पास सी यहाँ पर बना नहीं है, तो हम यहाँ पर रफली लिख लेते हैं कि सी के जो पड़ोसी हैं या नेबर्स हैं वो दोनों कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। बी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर ओ, तो बी जो है वो ना तो सी के पास है ना ओ के साथ है। बी ना तो सी के साथ बैठेगा ना ही ओ के साथ बैठेगा, मतलब बी जो है वो ना तो सी का नेबर है ना ही ओ का नेबर है। चलिए, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए कहीं पर भी होगा, ए के लेफ्ट में होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इनसाइड है, बस इसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में होगा कहीं पर। बी फेसिस सेंटर, तो बी फेसिस सेंटर जब हमें बता दिया गया है तो ये ठीक है, तो बी इधर आ जाएगा और बी फेसिस सेंटर, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्सन बाहर देख रहा है, मतलब आउटसाइड देख रहा है, तो दूसरा भी आउटसाइड देखे। तो इस वाली कंडीशन में पी का जो एक मेंबर है, नेबर है, वो आउटसाइड देख रहा है, तो इसमें भी आउटसाइड ही देखेगा। तो पी के इधर उधर वाले दोनों क्या देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पी के साथ सेम है या नहीं है, हो सकता है पी और जो पड़ोस हैं उसके या एडजेसेंट पर्सन हैं वो अपोजिट देख सकते हैं, बट जो पी के दोनों एडजेसेंट पर्सन हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे। अगर अंदर तो दोनों अंदर, बाहर तो दोनों बाहर। M sits to the immediate left of one who is neighbors. M sits to the immediate left of the one of his neighbors. ठीक है, अपने किसी एक नेबर के वो लेफ्ट में बैठा है। M जो है वो किसी अपने पर्सन के लेफ्ट में बैठा है, मतलब M का कोई भी नेबर है उसके वो लेफ्ट में है ही है, ये है पक्का। अब इस वाले नेबर को अगर आप देखो तो इसके तो ये राइट में है, तो इसके लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब इसका जो एक और नेबर होगा वो अंदर फेस करेगा। यहां से अगर चेक करो तो सेम बात बनती है कि इसके तो ये राइट में है, बट ये किसी ना किसी के लेफ्ट में है अपने नेबर के, तो इट मींस कि पी का जो फेस होगा वो इनसाइड हो जाएगा, तभी ये इसके लेफ्ट में बन पाएगा, ठीक है। चलिए, ये यहां पर गैप नहीं है, मतलब लेफ्ट है ये पूरा। P फेसिस द सेम डायरेक्शन एज C, तो P और C जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। P और C सेम डायरेक्शन, मतलब अगर कोई एक अंदर देख रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अंदर देखेगा ही देखेगा। चलो, तो अब यहां पर शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, या कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी वो समझते हैं। यहां पर हम C नहीं रख सकते क्योंकि B और C आसपास नहीं हो सकते, ठीक है। C को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो C यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे काट देते हैं जहां जहां C नहीं आ सकता अभी के लिए, क्योंकि O हमारे पास है नहीं, तो हमें B से ही अनुमान लगाना पड़ेगा कि C कहाँ नहीं आ सकता। तो देखो C यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं C को रखता हूँ तो यहाँ पर एक चीज बोली गई कि C के जो दोनों नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। अगर C यहाँ होता है तो उसका एक नेबर इनसाइड देखेगा, तो इसका मतलब यहाँ से ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाती है। C को अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसका एक और नेबर होगा जो कि इनसाइड देख रहा होगा, बट C के दोनों ही नेबर्स जो हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, इट मीन C यहाँ नहीं आ सकता, तो C यहाँ पे आएगा। और अगर C यहाँ पे है तो उसके दोनों नेबर्स को आउटसाइड देखना है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो पर्सन होगा ये जरूर आउटसाइड ही दिखेगा। पहली कंडीशन में हमें C मिल गया। चलो अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ पे भी C नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो ये इनसाइड है। यहाँ पर C आ सकता है और यहाँ पर C नहीं बना सकते क्योंकि P इनसाइड है, तो इट मीन्स कि C यहाँ, और ये वाला जो पर्सन होगा ये भी आउटसाइड देखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बात हमने बना ली। अब क्या है, यहाँ पर B के आसपास O नहीं आना चाहिए, तो O कहीं पे भी हो सकता है, B के आसपास O नहीं आ सकता, O कहीं भी हो सकता है, ठीक है। P और C सेम देख रहे हैं, इट मीन्स कि P अंदर देखेगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि P अंदर था तो C भी अंदर देखेगा, और इस वाली में C अंदर देख रहा है तो इट मीन्स कि P भी अंदर ही देखेगा। तो दोनों की जो
फेस डायरेक्शन होगी वो दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये भी हो गया हमारा। डी और ए के बीच में एक का गैप है। अब यहाँ पे समझो डी और ए के बीच में एक का गैप है, अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे हो सकता है, राइट, यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है। तो दोनों जगह हमारे पास बचती हैं दोनों के अंदर, ठीक है, छोड़ देते हैं, बताता हूं मैं कैसे करना है उसको। ये हमारा हो चुका है। अब हमारे पास है कि ओ जो है वो बी के पास नहीं आएगा तो नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ ये बचता है, राइट। तो हमारे पास अब सिर्फ ये बचता है। तो अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि ए के लेफ्ट में डी बनाना है, तो ए को कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो सोचते हैं। ए अगर हम यहाँ बनाते हैं तो डी यहाँ बन सकता है क्योंकि उसके लेफ्ट में है, ठीक है। ए को अगर हम यहाँ बनाते हैं इस वाली कंडीशन में तो डी यहाँ नहीं बन सकता। ए को अगर यहाँ बनाते हैं तो डी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ए को यहाँ बनाए तो डी यहाँ पे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज सोचो, ए और डी अगर ये बनते हैं, मान लो कि ये वाली कंडीशन और ये वाली, अगर हम ए और डी को यहाँ बनाते हैं तो बी के पास में ओ को बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बनती है फिर, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि ए और डी यहाँ नहीं हो सकते, एक ही जगह बचती है, ए यहाँ और डी यहाँ, राइट। ए और डी के लिए हमारे पास यही कंडीशन बचती है कि ए और डी वहां पर हो सकते हैं। यहां पे आप सोच के देखते हैं कि बी के पास नहीं आना चाहिए, तो ए यहां होगा तो लेफ्ट में डी हो सकता है, ए यहां नहीं हो सकता, ए यहां नहीं हो सकता, ए यहां हो सकता है। बट अगर हम ए को यहां बनाए, अगेन वही बात कि अगर हम ए को यहां बनाए और डी को यहां बनाए तो ए के लेफ्ट में डी आ गया, बट बी और ओ जो है वो साथ साथ हो जाएंगे। बी और ओ जो है वो एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें यहां पर ए बनाना पड़ेगा और यहां पर डी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ए और डी वाली बात भी हमारी यहां पर बन जाती है, ठीक है। इसमें भी हमारी ए और डी वाली बात बन गई और इसमें भी हमारी ए और डी वाली बात बन गई, ठीक है। अब चलो, पी फेस इज द सेम डायरेक्शन एज सी, ठीक है। बी, अब यहां पर एक एक कंडीशन को दोबारा से समझो। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, B sits second to the right of M. Yes, B is sitting second to the right of M and M is facing outside. Only 2% sit between B and P. देखो B और P के बीच में एक दो P है, इसमें भी एक एक दो P है, ठीक है, ये भी सही है अभी तक। Both the immediate neighbors of B faces the center. Both the immediate neighbors of B, B के जो दोनों नेबर्स हैं वो सेंटर देख रहे हैं, तो इसमें भी दोनों सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। both the immediate neighbors of B face center, the both the immediate neighbors of C face outside, तो C के जो नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, यस बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर। B is neither an immediate neighbor of C nor O, B जो है ना तो O के पास बैठा है ना ही C के पास बैठा है, बिल्कुल भी नहीं बैठा है, ठीक है। Only 2% sit between C and O, ठीक है। तो C और O के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, शायद हमने ये, हाँ ये वाली लाइन जो है वो मिस हुई है। तो C और O के बीच में यहाँ पर 2%, तो C और O के बीच में अगर हम यहाँ पर 2% बनाना चाहें तो दो ही तो जगह बचती है, एक ये और एक ये, तो C और O के बीच में 2% नहीं बन सकते, इसलिए ये वाली लाइन क्या, सॉरी ये वाला अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, गलत। एक दो O यहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पर O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर O बनता है तो कौन सा पर्सन बचता है, ए बी सी डी एम एन ओ पी, ए बी सी डी एम एन बचता है, तो एन को हम यहाँ पर बना सकते हैं कि एन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ओ का जो फेस है उसके बारे में अभी तक कोई नॉलेज है नहीं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी फेस इज सेंटर, इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन। तो यहां से ये बात हमें मिल जाती है कि P के जो इमीडिएट नेबर्स हैं सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। इट मींस P का ये वाला नेबर कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो O भी कहाँ देखेगा, बाहर। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होता है ये हो जाता है फाइनल अरेंजमेंट। इसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को कर देंगे। तो व्हाट इज C's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P, तो P के रिस्पेक्ट में C जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है, तो सेकंड टू द लेफ्ट है हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर ए सेकंड टू द लेफ्ट इज करेक्ट। Which of the following is true regarding n as per the given arrangement, तो यहां पर समझते हैं, only 3% sit between n and B, yes it is true। n faces the center, no, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बात है जो है ऑप्शन नंबर बी, only 3% sit between n and B, तो n और B के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। Who amongst the following sit exactly between C and O when counted from the right of C, तो C और O के बीच में हमें ये चेक करना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है when counted from the right of C, ठीक है। तो आप C के राइट से अगर चेक करोगे तो N और P दोनों आते हैं यहाँ पर, राइट, N और P
दोनों आते हैं तो दोनों के बीच में यहां पर एन एंड पी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है, देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग इस, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो सबसे पहले काम करना है आपको कि आप चेक करोगे वहां पर उनका फेस की सबका अंदर है बाहर है कैसे है। तो पी ए एन बी डी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पी ए एन बी एंड डी। तो आप यहां पर चेक कर पा रहे हो कि एन को छोड़ के बाकी सबका फेस इनसाइड है, तो इट मींस कि यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन, कि उसका फेस जो है वो आउटसाइड है, बाकी चार लोगों का इनसाइड है, तो वो अदर मतलब बिल्कुल अलग हुआ। Who amongst the following are immediate neighbors of M? तो M के immediate neighbors कौन कौन है वो चेक कर सकते हो आप, A और C या C और A, जो भी है यहां पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास है A एंड C, सो ऑप्शन नंबर डी A एंड C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सर्कुलर सिटिंग भी यहां पर समझ में आई होगी। अगली क्लासेस में पजल्स शुरू करेंगे, क्योंकि स्क्वायर और जो आपके अदर वो रहती हैं रेक्टेंगल वाली, वो बिल्कुल सेम चलती हैं। तो अगली क्लास में पजल्स को शुरू करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।